ऐसे समय में जब नेपाल की संसद भंग कर दी गई हो और देश की व्यवस्था की कमान एक कार्यवाहक सरकार के हाथों में हो, उसके विदेश मंत्री की क्या अहमियत होगी? यही सवाल भारत की कूटनीतिक इलाकों में तब से पूछा जा रहा है जब से नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के भारत के दौरे पर आने की बात कही जा रही है। रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी संसद के ऊपरी सदन यानी राष्ट्रीय सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के 370 वर्ग किलोमीटर के इलाके को नेपाल के अधीन लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा भारत के साथ बातचीत के जरिए ही करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ओली ने संकेत दिए हैं कि आगामी 14 जनवरी को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली जब भारत के दौरे पर जाएंगे तो वो इस मुद्दे को उठाएंगे और इसके हल के लिए वार्ता भी करेंगे। ओली के बयान को भारत के लिए अच्छी खबर नहीं माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल के अंत से ही भारत ने नेपाल के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं। पिछले साल के अक्टूबर माह से लेकर नवंबर तक भारत की तरफ से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक सामंत कुमार गोयल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे ने बारी बारी से नेपाल का दौरा किया और दोनों देशों के बीच पैदा हुई गलतफहमियों को कम करने या खत्म करने की कोशिश भी की। वैसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हमेशा से ही भारत के विरोधी के रूप में देखा जाता रहा है। उन्होंने अपनी संसद के ऊपरी सदन में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था, कुछ लोग भारत के साथ खराब होते हुए रिश्तों के लिए मुझे ही दोषी ठहराते हैं। क्या मैं अहम मुद्दों को लेकर अपने होठ सीलूं? मगर साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनका विश्वास है कि सभी लंबित मामलों का हल बातचीत के जरिए निकल सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत के साथ चीज़ें बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ओली के बयान पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। भारत में विदेशी मामलों के जानकारों को लगता है कि भारत को नेपाल के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि नेपाल की संसद फिलहाल भंग है और ओली सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही हैं। विदेशी मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी के अनुसार ओली ने जो अपनी संसद के ऊपरी सदन में कहा वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। जरूरी नहीं कि भारत उस पर कोई प्रतिक्रिया ही दे। जोशी के अनुसार नेपाल की राजनीति में भारत हमेशा से अहम मुद्दा रहा है। अब ओली क्या कह रहे हैं वो उतना मायने नहीं रखता, जबकि संसद को भंग करने का मामला नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आईबीसी से बात करते हुए मनोज जोशी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच सुगोली की संधि को लेकर पेच फंसा हुआ है। ये इलाका कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा में भारत, नेपाल और चीन का एक तरह का तिराहा है। ये इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आता है। साल 1816 में हुई सुगोली की संधि के अनुसार काली नदी के वाटरशेड यानी पानी के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसे नेपाल और भारत की सरहद के रूप में माना गया। इस संधि पर भारत की ओर से ब्रिटेन और नेपाल के राजा के हस्ताक्षर भी हुए थे। अब नेपाल का कहना है कि 1816 के बाद से 1962 तक इस इलाके पर नेपाल का नियंत्रण रहा था। भारत का दावा है कि उसने इस इलाके को चीन के साथ साल 1962 की जंग के बाद बंद कर दिया था। पिछले साल मई महीने में भारत ने इस रास्ते को खोलने की घोषणा की थी ताकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों को आसानी हो सके। इस घोषणा के फौरन बाद नेपाल ने अपना नया मानचित्र जारी किया, जिसमें काला पानी को नेपाल के अभिन्न अंग के रूप में रेखांकित किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते चले गए और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली भी भारत पर निशाना साधते रहे। एक बार तो संबंध इतने खराब हुए कि दोनों देशों की सीमा पर तनाव पैदा होने लगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच इस मामले को लेकर एक संयुक्त आयोग मौजूद है, जिसकी बैठकें होती रहती हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर द्विपक्षीय वार्ता ही दोनों देशों के बीच पैदा हुई तल्खी को कम कर सकती है। इसलिए नेपाल के विदेश मंत्री का
ये दौरा महत्वपूर्ण है। घिमिरे कहते हैं कि सुगोली की संधि स्पष्ट रूप से परिभाषित है, इसलिए इसे लागू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में कूटनीतिक इलाकों में नेपाल के विदेश मंत्री के दौरे को लेकर उनकी हलचल नहीं है। सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता से पहले नेपाल की सरकार और प्रधानमंत्री को अपनी ही संसद का विश्वास प्राप्त करना अधिकार की सबसे बड़ी कसौटी है। उनके अनुसार से अधिकार फिलहाल केपी शर्मा ओली के पास नहीं है। लेकिन रविवार को नेपाल की ऊपरी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि संसद को भंग करना एक राजनीतिक फैसला है, जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने विरोधी गुट को संसद के बहिष्कार के बीच पूछा, क्या प्रधानमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं, वो संसद को भंग करने की अनुशंसा भी नहीं कर सकता? विश्लेषकों को लगता है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में अगर मौजूदा स्थिति बने रहते हुए चुनाव हो भी जाते हैं तो उससे ओली और पार्टी के अंदर उनके विरोधी गुट दोनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि नेपाली कांग्रेस और दूसरे दल इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बहाल करने का फैसला दे भी दिया तो उससे देश में राजनीतिक संकट का एक नया अध्याय खुल जाएगा, जिसकी आशंका ओली पहले ही जता चुके हैं। वो है प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। वो कहते हैं कि इससे पहले नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग ला चुकी है, इसलिए राजनीतिक हलकों में यह आशंका पैदा हो गई है।